Class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the chapter 5 life processes, class 10. क्लास 10 में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे क्लास। तो पहला सवाल है हमारा, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या है क्लास? सो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं क्लास, वो एक तरह का बेसिक एक्टिविटी होते हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टू मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए, पहली बात। सेकेंड है, अगर इसका एग्जांपल्स की बात करें क्लास, सो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशंस, transportations and expiration are the example of it, all the life processes. After that, so why is diffusion insufficient in multicellular organism? diffusion क्यों insufficient होता है multicellular organisms में, ये हम लोग देखेंगे क्लास। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है क्लास, इसमें क्या होता है, ऑल सेल्स आर नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, सारे सेल्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं एनवायरनमेंट के। सो डिफ्यूजन इज टू स्लो, डिफ्यूजन जो होता है उसमें काफ़ी स्लो होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड फूड टू ऑल सेल्स, सारे फूड को क्या होता है ऑल सेल्स के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ऑक्सीजन और फूड को। सो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड। ठीक है, इसकी वजह से आपको स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर में। सो नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है क्लास? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, फूड ले रहे हो, ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग, ओके, इट इज़ फॉर यूजिंग इट फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। ग्रोथ एंड रिपेयर, इससे ग्रोथ भी होता है आपका, रिपेयर भी होता है। सो अगर हम लोग टाइप्स की बात करें क्लास, तो टाइप्स क्या क्या है? पहला आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अगर हम लोग बात करें क्लास आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्लास, वो अपना खुद का खाना बनाते हैं फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस की मदद से। और अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं क्लास, सो ग्रीन प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ इट, ओके, एंड द प्रोसेस इज द फोटोसिंथेसिस एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो एग्जांपल है क्लास, वो आपका फोटोसिंथेसिस होगा। उसके बाद अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें, राइट द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, 6CO2 + 6H2O, एरोहेड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल दोनों इस पे लगेगा, जिसमें आपका C6H12O6 बनेगा क्लास, प्लस 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन बनेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्लास, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या ऐसा नेसेसरी कंडीशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो इसके अंदर में हम लोग देखेंगे। सो पहला है क्लास आपका सनलाइट, दूसरा आपका क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है वाटर। ये 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है क्लास। दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस। आफ्टर दैट, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है क्लास? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर्स फॉर फूड, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लास जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, फूड के लिए। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें क्लास, काव है, लायन है, ह्यूमंस है, दीज आर द एग्जांपल्स दैट कम अंडर इन द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप्स की बात करें क्लास, तो टाइप्स में आपका होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक है, तीनों इसके अंडर में आते हैं। कौन कौन सा आपका? होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, दिस आर कम अंडर इन इट। आफ्टर दैट, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा? जो रोल ऑफ सलाइवा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या रोल होता है सलाइवा का। सो सलाइवा कंटेन सेलेवरी एमाइलेज, जो सलाइवा होता है क्लास, वो कंटेन करता है आपका सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम, जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में, जिसका काम होता है कन्वर्ट करना स्टार्च को शुगर के अंडर में। और अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें क्लास, तो इसका फंक्शन होता है मॉइस्टेन फूड में नमी लाना, हेल्प्स इन डाइजेशन में मदद करना। उसके बाद व्हाट इज पेरिस्टेसिस? सो पेरिस्टेसिस की बात करें क्लास, तो द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट पुशेस फूड फॉरवर्ड, जो फूड को पुश करता है आगे की तरफ में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक नली होती है जो पुश करता है उसको आगे की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक? क्या फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक के अंदर में? सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है क्लास? इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, ये क्रिएट करता है आपका एसिडिक मीडियम को,
किल करता है जर्म्स को किल करने का मारने का काम होता है। उसके बाद हेल्प्स पेप्सिन वर्क प्रॉपरली, हेल्प करता है पेप्सिन को ताकि सही से काम हो पाए। सो ये सारा इसका ओवरऑल फंक्शन के अंदर में आता है क्लास। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, क्या फंक्शन होता है हम लोग का बाइल जूस का। सो बाइल जूस मेक्स फूड अल्कालाइन, ठीक है, फूड को अल्कालाइन बनाने का काम करता है। ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ब्रेक करता है फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो फैट को अगर स्मॉल ड्रॉपलेट में, छोटा छोटा ड्रॉपलेट में तोड़ पा रहा है, इसी को हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। दैट कम अंडर इन द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट आर विली, विली क्या है। सो विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है क्लास। सो दैट इज नॉन एज विली, इसको हम लोग विली बोलते हैं। और इसका फंक्शन जो है क्लास वो है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन, ठीक है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ऑब्जर्प्शंस करने के लिए, ठीक है, ये आपका विली का है। नेक्स्ट व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है क्लास। रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है क्लास, ब्रेक डाउन होता है फूड का, फूड टूटता है और रिलीज करता है एनर्जी को, एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है कौन, रेस्पिरेशंस में, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें आपका ब्रेकडाउन ऑफ फूड ही होगा क्लास, और उसका काम होगा एनर्जी को रिलीज करना। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें क्लास, तो यूजेस ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन यूज होता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगता है, मोर एनर्जी रिक्वायर इन इट। एंड प्रोडक्ट जो है क्लास आपका CO2 प्लस H2O दोनों होगा क्लास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करते हैं क्लास, नो ऑक्सीजन, देयर इज अ नो ऑक्सीजन इंक्लूडिंग आर देयर, लेस एनर्जी, कम एनर्जी खर्चा होता है। एंड प्रोडक्ट जो बनता है क्लास इसका अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, दोनों में से एक आपका बनेगा क्लास। उसके बाद व्हाट इज ATP, अगर हम लोग ATP की बात करें क्लास, तो ATP इज नॉन एज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। और अगर फंक्शंस की बात करें क्लास, स्टोर्स एंड सप्लाइज एनर्जी, ठीक है, स्टोर्स करता है और सप्लाई करता है एनर्जी को, जो कि आपका काम होता है ATP का। उसके बाद व्हाट आर एल्वेओलाई, एल्वेओलाई क्या है क्लास। एल्वेओलाई आर टीनी बलून लाइक स्ट्रक्चर इन द लंग्स। एल्वेओलाई जो होता है वो टाइनी, मतलब छोटा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर में। और अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें क्लास, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज होता है इसके अंदर में। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एल्वेओलाई। उसके बाद हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन अ ब्लड, ब्लड में किस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होता है। सो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन इन RBC, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा RBC में। उसके बाद व्हाट इज अ डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या है क्लास। सो ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, अगर ब्लड पास कर रहा है हार्ट से 2 बार और एक साइकिल बना रहा है तो उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और अगर हम लोग पाथ की बात करें क्लास, तो इसमें हार्ट है, हार्ट जाएगा लंग्स में, ठीक है, उसका लंग से जाएगा हार्ट में और फिर उसके बाद बॉडी में। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होगा क्लास, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी। उसके बाद फंक्शंस की बात करते हैं क्लास, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रोकता है मिक्स होने के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ये डबल सर्कुलेशंस के अंदर में आता है। उसके बाद नेम द ब्लड वेसल्स एंड देयर फंक्शंस, नाम लिखना है कुछ ब्लड वेसल्स का और उसका फंक्शन लिखना है। 3 है क्लास, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का क्या होता है क्लास, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम जो रहता है वो आर्टरीज का रहता है। हार्ट में ब्लड ले आने का काम वो आपका वेन्स का होता है, कैरी ब्लड टू द हार्ट। एंड कैपिलरीज का काम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज होता है किसके, कैपिलरीज के अंदर में क्लास। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ किसको बोलते हैं क्लास। सो लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूइड, लिम्फ जो होता है क्लास वो एक तरह का कलरलेस फ्लूइड होता है दैट ट्रांसपोर्ट्स फैट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स को। लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूइड, कलरलेस फ्लूइड रहता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फैट को। रिटर्न्स एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिटर्न ले लेता है ब्लड के अंदर में। सो दैट इज नॉन एज लिम्फ, ये लिम्फ हो गया। उसके बाद व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशंस की बात करते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, पानी जो होता है वो अगर पत्ती से निकल रहा है एज अ वाटर वेपर, वाटर वेपर के द्वारा, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशंस। और अगर हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं क्लास, पुल्स वाटर अपवर्ड,
वाटर को ऊपर अगर खींच रहा है क्लास, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपिरेशन। एंड कूल्स प्लांट, प्लांट को ठंडा रखने का काम जो करता है क्लास, वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज जाइलम। जाइलम की अगर हम लोग बात करें, सो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को भी और मिनरल्स दोनों को, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है, रूट से लीफ में ले जाने का काम करता है जाइलम। उसके बाद व्हाट इज फ्लोएम। फ्लोएम की बात करते हैं क्लास। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। फ्लोएम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीफ से, पत्ती से और सारे पार्ट्स में जाता है, फ्लोएम का काम रहता है। उसके बाद व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं क्लास, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है, दैट इज नॉन एज, उसी प्रोसेस को हम लोग क्लास एक्सक्रीशंस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है क्लास, सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो होता है ना क्लास, वो आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का, ओके। और इसका जो आपका फंक्शन है, फिल्टर ब्लड को फिल्टर करना एंड फॉर्म्स यूरिन, यूरिन को बनाना। नेक्स्ट है क्लास आपका, नेम एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। आपका कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है ह्यूमन्स के अंदर में, वो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा होता है। किडनीज है, यूटेरस है, यूरिनरी ब्लाडर है, यूरेथ्रा है। ये आपका कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन के अंदर में, जिसको हम लोग जानते हैं। उसका नेक्स्ट है क्लास, हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रेट वेस्ट। प्लांट किस तरीके से एक्सक्रेट करता है वेस्ट को। सो प्लांट्स रिमूव वेस्ट बाय ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिमूव करता है वेस्ट को थ्रू द ट्रांसपिरेशन। स्टोरिंग लीव्स, लीव्स पत्ती के अंदर में वो स्टोर करके रहता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। रेजिन और गम्स के फॉर्म में भी वो लोग रिलीज करते हैं। एंड एक्सक्रेटिंग इन टू सॉइल, सॉइल के अंदर भी अपना वेस्ट मटेरियल को इम्प्लांट कर देते हैं। सो दिस ऑल आर अबाउट इट, ओके। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।